गणित यानी मैथ्स, स्कूल में जो हम सब ने पढ़ा है, नंबर्स, इक्वेशंस, पर क्या ये बस इतना ही है? असल में इसके पीछे एक पूरी की पूरी सीक्रेट दुनिया छिपी है और आज हम उसी दुनिया का राज खोलने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गणित है क्या? मतलब नंबर्स और फॉर्मूलों के अलावा इसका असली मतलब क्या है? कभी सोचा है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। गणित असल में पैटर्न्स को खोजने का नाम है, और सिर्फ खोजना ही नहीं, बल्कि ये भी समझना कि आखिर ये पैटर्न मौजूद ही क्यों हैं। तो ये सिर्फ जोड़ घटाना नहीं है, ये तो हमारे आसपास की दुनिया में छिपे हुए ऑर्डर को ढूंढने का एक जरिया है। और हाँ, ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। सच तो ये है कि ये पैटर्न्स हर जगह हैं। लिटरली हर जगह ये हमारी दुनिया को शेप देते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है कहाँ मिलता है? नेचर में। जरा मधुमक्खी के छत्ते को देखिए, वो जो परफेक्ट हेक्सागन्स होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बन जाते। ये नेचर के कमाल के ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन नमूना है। या फिर एक जेब्रा की धारियों को ही ले लीजिए। कमाल की बात यह है कि हर जेब्रा की धारियां यूनिक होती हैं, फिर भी वो एक खास पैटर्न में ही होती हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। ये है नेचर की कलाकारी और सिस्टम का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और सूरजमुखी, उसके बीजों का वो घुमावदार पैटर्न देखा है कभी? वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर, लाइफ के सबसे फंडामेंटल लेवल पर मैथ्स के नियमों को फॉलो करता है। सोचिए जरा। पर रुकिए, ये पैटर्न सिर्फ नेचर तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बसे हुए हैं। शॉपिंग और खाना बनाने से लेकर कोई गेम खेलने तक, अरे मौसम का अंदाजा लगाने से लेकर जो हम संगीत सुनते हैं उसकी धुन तक में पैटर्न है। असल में हमारी पूरी जिंदगी इन छुपे हुए नियमों के इर्द गिर्द ही तो चलती है। और यहीं पर मैथ्स का डबल रोल सामने आता है। एक तरफ तो पैटर्न्स को ढूंढना एक आर्ट जैसा है, एकदम क्रिएटिव, और दूसरी तरफ ये समझाना कि वो पैटर्न क्यों है, ये एक साइंस है, बिल्कुल लॉजिकल और सटीक। तो सवाल उठता है कि इन पैटर्न्स को समझने का फायदा क्या है? देखिए, इसका असर सिर्फ थ्योरी या किताबों तक नहीं है। सच तो यह है कि इन पैटर्न्स को पहचानने की हमारी काबिलियत ने ही इंसानियत की तरक्की को इतनी रफ्तार दी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इंसानों ने सितारों और ग्रहों की चाल में एक पैटर्न देखा। उस पैटर्न को समझने से ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की थियरी बनी, और फिर उसी थियरी के दम पर हम चांद और मंगल तक रॉकेट भेज पाए। ये है पावर ऑफ पैटर्न रिकग्निशन। और ये सिर्फ स्पेस की बात नहीं है, बायोलॉजी में भी देखिए। हमारे जीनोम के अंदर के पैटर्न्स को समझने से मेडिकल साइंस में एक क्रांति आ गई है। इसी की वजह से आज हम कितनी ही बीमारियों का पता लगा पा रहे हैं, उनका इलाज कर पा रहे हैं। अच्छा, अब इन बड़े बड़े आइडियाज से हटकर चलिए सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल पैटर्न पे फोकस करते हैं, वो पैटर्न जो हमें नंबर्स में मिलते हैं। मैथ्स की इस खास ब्रांच का एक नाम भी है, नंबर थ्योरी। इसे आप मैथ्स के कोड ब्रेकर्स की तरह समझ सकते हैं। इनका काम है होल नंबर्स के अंदर छिपे हुए रहस्यों और पैटर्न्स को क्रैक करना। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे सिंपल पैटर्न से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सिंपल सी गिनती जो हम सब ने बचपन में सीखी है, असल में नंबर थ्योरी जैसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच की बुनियाद है। यहीं से सारे गहरे सवाल शुरू होते हैं। तो इन सब बातों का पॉइंट क्या है? मैथ्स को इस नए नजरिए से देखने का आखिर मतलब क्या निकलता है? तो देखिए, टेक अवे ये है, किसी पैटर्न को नोटिस करना, ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। मैथ्स की असली पावर तो उन टूल्स में है जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि वो पैटर्न वहां है ही क्यों। मतलब ये क्या से क्यों तक का सफर है। तो अब इस नए चश्मे के साथ सवाल ये बनता है कि आज अपने आसपास की दुनिया में कौन सा छिपा हुआ पैटर्न नजर आने वाला है। हो सकता है सुबह की चाय के कप में, या सड़क पर चलते ट्रैफिक के फ्लो में, या फिर किसी गाने की धुन में। बस थोड़ा ध्यान से देखने की देर है, ये पैटर्न्स हर जगह है।